हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें प्रश्नावली 3.3 का तीसरे क्वेश्चन का आज हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हम पहले इन सारे सवालों में पहले समीकरण युग्म बनाते हैं। पहले हमें समीकरण दिए रहते थे और अब बनाने पड़ते हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अभी तक हम जितने भी सवाल का हल किए हैं इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में, सब में प्रतिस्थापन विधि से ही हल किया है। आइए इस आज नए दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहली क्लास अगर आप नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दो संपूरक कोण, ये संपूरक और एक होता है संपूरक और एक होता है कोटिपूरक। मैं इसको आपको यहां समझा देता हूं। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 180 है, जिनका योग कितना है 180। और एक होता है कोटिपूरक, हो सकता है आपको आगे मिल जाए। कोटिपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 90 हो, मतलब जिन दो कोणों को जोड़कर 90 हो। ये कोई एक कोण नहीं है। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर 180 आ सके, उसे संपूरक कोण कहते हैं उन दोनों को। और कोटिपूरक कोण उन दोनों को कहते हैं ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 90 है, तो ऐसे दो कोणों को कोटिपूरक कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं थोड़ा डस्टर ले लेता हूं ताकि मिटा सकूं। आइए इसको हम यहां से शुरू करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी दो संपूरक कोण है। मानेंगे बड़ा संपूरक कोण x, माना, सॉल्व करना चालू कर दे रहे भाई। हमें दोनों संपूरक कोण पता नहीं है, जो चीज नहीं पता होती है उसे मानते हैं। बस एक मिनट रुक जाइए, आवाज आ रही है थोड़ा सा, इसको मैं बंद करता हूं पहले। चलो, माना पहला संपूरक कोण बड़ा संपूरक कोण, ऐसे लिख देता हूं। माना जो बड़ा वाला संपूरक कोण है, बड़ा संपूरक कोण ये है x, और छोटा वाला संपूरक कोण y, छोटा संपूरक कोण इक्वल टू y। ये दोनों हमने मान लिया, ठीक है। अब इनके हिसाब से पहली शर्त लगाते हैं। अच्छा चलो पहली शर्त पहले लगाते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ये जो बड़ा कोण x है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये x और y बराबर होते, ये 18 डिग्री अधिक है y से, ये 18 डिग्री अधिक है y से। ये कह रहे हैं कि ये 18 डिग्री अधिक है y से। ये दोनों बराबर हो जाते अगर ये भी 18 डिग्री कम होता तो बराबर कब होंगे? या तो इसमें से 18 डिग्री कम कर दें, या तो इस छोटे वाले को 18 डिग्री बढ़ा दें। पता चल गया कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं बातों को? ठीक। अब हम क्या करते हैं, y को इस तरफ ले लेते हैं, तो x माइनस y को इधर ले लें, बराबर उधर 18। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1। देखा कैसे समीकरण 1 बन गया? आप भी ऐसे सोच पाए, ये तो बन जाएगा। धीरे धीरे डेवलप होगी चीजें, अब बस आप लगे रहिए और एक बार मेरे बताने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको जब स्कूलों में या कहीं पे टेस्ट वगैरह में आपको दिया जाए तो आप दोबारा अपने मन से कर पाए। ठीक है, एक बार तो आप सीख लीजिए एटलीस्ट। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, इसको यूज करता हूँ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, ये दोनों नहीं पता तो मैं लिखूंगा ऐसे ही कि हम जानते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए और कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसमें जानकारी छुपा के दी गई है संपूरक कोण के रूप में। संपूरक कोण का योग 180 होता है, ये हमको पता होना चाहिए, वरना हम दूसरा समीकरण इस सवाल में बना ही नहीं पाएंगे। एक समीकरण तो बना लिए, दूसरा बना ही नहीं पाएंगे अगर हमको ये बात नहीं पता होगी कि संपूरक कोण का योग 180 होता है। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि संपूरक कोण का संपूरक कोणों का
योग बराबर 180 होता है। ये होता है 180 डिग्री। पहला संपूरक कोण है x और दूसरा संपूरक कोण है y। इन दोनों का योग 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि पहला ये बड़ा संपूरक कोण है, ये छोटा, दोनों को जोड़ के 180 आएगा। क्योंकि ऐसे संपूरक कोण उन्हीं को बोलते हैं जिनको दो संपूरक कोणों को जोड़ दें तो वो 180 हो जाए। ऐसे कोणों को संपूरक कोण बोलते हैं। और वो बोला है कि दो संपूरक कोण है, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों को जोड़ा तो 180 आएगा ही। ये तो प्रॉपर्टी है संपूरक कोण की। देखो समीकरण 1 बन गया, सॉरी समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब सॉल्व करते प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से चलो शुरू करें यहां से। x माइनस y को उस तरफ भेज दो। x इक्वल टू उधर 18 है, इधर माइनस का y है, उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। x की माना, x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, y के पदों में। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे तो करते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 कहां है भाई? यहां है। x का मान क्या आया है? 18 प्लस y। x के जगह पर रखेंगे 18 प्लस y और एक y उसके पास पहले से खुद का है। देखो x के जगह पे हमने रखा 18 प्लस y। ये जो x है, यहाँ x की वैल्यू आई है 18 प्लस y। तो ये समीकरण 2 में जहां x है वहां पर x का मान 18 प्लस y रख दिया। 18 प्लस y ये पूरा x का मान है। ये जो पूरा है ये पूरा ये x का मान है। और ये वाला y एज इट इज बराबर 180। बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। नहीं समझ में, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लो मुन्ना, समझ में आए। 18, इस 18 को उस तरफ भेजो 180 की तरफ, और y जोड़ लें तो 2y हो जाएगा। एक y और एक y, 2y हो गया। इधर 180 है और 18 को भी इस तरफ भेज दें अगर तो 18 जाके उधर घट जाएगा। अब यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा भैया जरा बताओ? 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 162। और y की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उस तरफ जैसे ही भेजूंगा तो 162 में ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और 2 से इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 देख कम 2, y बराबर आ गया 81। लो भैया छोटा कोण आ गया। कहाँ गया छोटा कोण? छोटा कोण y होता है। छोटा कोण y है माना था हमने, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब y का मान क्या करते हैं? समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 जरा देखो कहाँ है? ये बनाया था हमने, अभी बनाया है। x इक्वल टू 18 प्लस y का मान कितना आया है? 81 आया है। 81 y की जगह पे 81। अब x का मान आ जाएगा, यानी बड़ा कोण आ जाएगा। 18 में 81 जोड़ेंगे कितना होगा जरा बताओ? 9, 8 और 1 9, 99। क्या बात है! यानी माना, ये जो माना था हमने बड़ा कोण x को, यानी बड़ा संपूरक कोण आया 99 और छोटा संपूरक कोण आया 81। आप देख पा रहे होंगे कि 91 से 81 छोटा वाला जो कोण है वो 18 कम है, जो कि यहाँ सवाल में भी बताया था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। तो इसका मतलब 18 ज्यादा है, ये बड़ा वाला 18 ज्यादा है और छोटा वाला 18 कम है। बात देखिए, चाहे इधर से बोल ले चाहे इधर से बोल ले, कान इधर से पकड़ ले कान इधर से पकड़ ले। समझ आया? उम्मीद है ये बात समझ में आनी शुरू हो गई होंगी आपको धीरे धीरे। इक्वेशन भी आप थोड़ा थोड़ा बनाना सीख गए होंगे। आप धीरे धीरे सवालों में जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे की चीजें आपको बहुत अच्छे से साफ क्लैरिटी आती रहेगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इन चीजों से घबराइएगा नहीं। ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं अधिकतर बच्चों को, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको, जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहेंगे, एक्सरसाइज चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको ये सारी चीजें बहुत हलवा लगने लगेंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो पढ़ने के लिए।
अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं यार, आप पढ़ो, आप अच्छे नंबर लेके आओ, बच्चों के पास और बच्चों के पास भी अपने आप ही वीडियो पहुंच जाएगी धीरे धीरे। लेकिन अगर थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो मेरा थोड़ा व्यूज वगैरह आ जाएंगे यार। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।